ड्रीम सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में आपको टेंथ का, ठीक है, टेंथ साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 170 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ये इसका पार्ट 1 है। ये जो है ऑब्जेक्टिव है ये खुद से तैयार किए हैं, ठीक है, एकदम VVI मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हम आपको 100% कहते हैं कि आपको ये जब 170 ऑब्जेक्टिव आप जान लीजिएगा तो आपको जो है 40 नंबर आराम से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मार लीजिएगा। 40 में 40 आपको मार लीजिएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपका जो प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्र त्रिज्या r में क्या संबंध है। ये तो सभी को पता होगा कि जो f बराबर होता है वो क्या होता है, r/2। राइट आंसर बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा, ठीक है, ये पता होगा आपको, हम जानते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं, क्या है कि आपको सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 20 सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान से यहाँ पे मारिएगा, देखिए जैसे मीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, वह नहीं हो, क्या होगा, 25 सेंटीमीटर देख के आप मारिएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल 20 सही होगा। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो है, क्या है, अब मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है, आँख में बनता है जो, ठीक है। तो कैसा बनता है बताइए, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ध्यान रखिएगा। चौथा आपको जो प्रश्न है, क्या है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए आकाश का रंग नीला किस लिए प्रतीत होता है, किसके कारण से। तो आपको बता दें जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो कौन दर्पण से बनता है आप बताइए यहाँ पे। तो आपका जो ये दर्पण है अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, राइट आंसर बिल्कुल 20 से हो जाएगा। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, बताइए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि प्राथमिक रंग कौन है। तो आपको बता दें जो प्रकाश के जो सभी रंग होते हैं वो क्या होता है, प्राथमिक वर्ण ही होता है, ठीक है। तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है, ठीक है, 1 HP में कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो 1 HP में कितने होते हैं, 746 वाट। राइट आंसर बिल्कुल आपको ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, बताइए एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, ठीक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, ऊर्जा का है। राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक बताना है। यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको एम्पियर होता है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, सही प्रश्न आपको मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शरीर में भोजन का पचना के उपचयन अभिक्रिया, क्या उपचयन या ऑक्सीकरण, क्या उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। उपचयन अगर नहीं रहे तो क्या मारिएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र बोले तो क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ठीक है। तो कहाँ है देखते हैं, C6H12O6। राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है, बताइए सिलिकॉन क्या है, 16 नंबर प्रश्न है। तो सिलिकॉन क्या है,
उपधातु है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, उपधातु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण, ठीक है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, यानी किस राज्य में टेहरी बांध है। ठीक है, तो टेहरी बांध आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का होता है। राइट आंसर बिल्कुल बी सही होगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन में होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। आपको सबको पता होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, या आपको जल का पीएच मान कह दे, क्या जल का पीएच मान तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, या शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, पोटेशियम के परमाणु संख्या क्या होता है? आपको 19। आपको सबको पता होगा कि 19, लेकिन हाईलाइटेड प्रश्न है इसलिए हम इसको छाप दिए हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो किस में होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। क्या में होता है? ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है। बताइए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, किस में शुक्राणु का निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। ठीक है, तो आपको बता दें जो पुष्प का जो अंडाशय भाग है वो फल में बदलता है। क्या? अंडाशय जो फल में बदलता है, यानी अंडा से फल में, इस तरह से याद रखिएगा। राइट आंसर डी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न है कि विद्युत आवेश का, ठीक है, ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश कहे या आवेश कहे, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 7.0 से 7.8। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.0 से 7.8 तक, इस तरह से याद रखिएगा। राइट आंसर डी हमारा शरीर है जो कि 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है। चलिए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बताइए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला क्या होता है कि देखिए आपको बताते हैं आहार श्रृंखला क्या होता है। जैसे इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि देखिए घास जो है, ठीक है, घास को बकरी खा जाएगी, ठीक है, बकरी को मानव खा जाएगा, तो इस तरह से आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए बकरी है जो क्या खा जाएगी? घास खा जाएगी, और बकरी को कौन खा जाएगा? मानव खा जाएगा। लेकिन देखिए घास को गेहूँ खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, बकरी को गाय खाएगा? नहीं खाएगा। और घास को मछली खाएगा, और मछली खाएगा बकरी? जी नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला बी से हो जाएगा। घास को खा जाएगा बकरी, और बकरी को खा जाएगा मानव खा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। ध्यान से आपको मारना है यहाँ पे। ठीक, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। कितना? 18 समूह, और 7 आवर्त होता है। ठीक है, 7 आवर्त, तो समूह 18। राइट आंसर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। बताइए, क्षारीय, अम्लीय या लवण युक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा, क्षारीय होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? क्षारीय होता है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। आप पढ़े होंगे कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होता है। ठीक है, 9th में भी आप पढ़े होंगे 2n²। राइट आंसर इसका बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है, बताइए मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। ठीक है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी सही हो जाएगा, प्लेटलेटस। राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, प्लेटलेटस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि एल्केन का समान सूत्र बताना है आपको, एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए। यहाँ पे देखिए मीटर गया है, तो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रम, ठीक है, का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, 10⁻−10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 10⁻−10 मीटर लिखा हुआ है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार होता है, बताइए विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, और सबको पता है कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला तो प्रश्न है फुलेरिन अपरूप है, बताइए फुलेरिन किसका अपरूप है, तो पढ़ाए थे जो फुलेरिन है वो किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। ठीक है, तो जो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी था वो क्या था आपका, उनका द्रव्यमान संख्या, परमाणु के द्रव्यमान संख्या में बढ़ते क्रम में था। राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में। राइट आंसर ये आपको सही हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है, बताइए अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, फिलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बताइए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। क्या है, राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, विशालतम। या पूछे कि बताइए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशालतम ऊर्जा स्रोत क्या है, तो आपको सूर्य ही करना है, टिक कर देना है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन सभी के लिए। तो राइट आंसर बिल्कुल डी इस कदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ध्यान से, पुरुष जैसे कि देखिए बताते हैं, पुरुष में पूर्ण जोड़ा नहीं पाएगा, नहीं स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ही यहाँ पे एक जीव का निर्माण कर पाते हैं, इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों में पूर्ण रूप जोड़ा पाया जाता है। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। राइट आंसर ये सही हो जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन है वो आपको
मुकुलन विधि द्वारा होता है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किससे होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। जो अगला प्रश्न है 49 नंबर की, पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होता है? पराग कण होता है। राइट आंसर डी से हो जाएगा, पराग कण होता है पराग कोष में। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, बताइए द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन आपको अमीबा, परामीसिया, लेशमानिया, इन सभी में होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको परीक्षा से आपको आधा घंटा पहले आपका ओरिजिनल सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।